सोमवार को है बकरीद और सोमवार को ही है सावन की अंतिम सोमवारी। बकरीद कुर्बानी का त्योहार है जिसमें हम अपने भीतर की बुरी आदतों की कुर्बानी करें, भीतर की बुराइयों की कुर्बानी करें और दूसरी तरफ हर हर महादेव की होगी चौतरफा गूंज सावन की अंतिम सोमवारी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। रक्षाबंधन मनाइए चांदी की राखी के संग। रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 299 ओनली। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। साथ ही ज्वेलरी मेकिंग पर पाइए 10% की भारी छूट। सोमवार को बकरीद, विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में अदा होगी नमाज। घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठेंगे हाथ। सोमवार को ही सावन की अंतिम सोमवारी, भगवान भोलेनाथ का होगा जलाभिषेक। शिवालयों में होंगी हर हर महादेव की गूंज। बकरीद और सावन की अंतिम सोमवारी पर सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। एसएसपी ने की बैठक। सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर। भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट डालने वालों की नहीं होगी खैर। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन एवं रोटरी क्लब पटना साउथ द्वारा संयुक्त रूप से बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी गई राहत सामग्री। और रोटरी क्लब ऑफ मिथिला ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार से। सोमवार को बकरीद का त्योहार, विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में अदा होगी नमाज। घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठेंगे हाथ। सोमवार को ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार, विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में अदा होगी ईद की नमाज। घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठेंगे हाथ। दरभंगा के मस्जिद और ईदगाहों में ईद उल अजहा के नमाज का वक्त कुछ इस तरह है। जो जानकारी न्यूज़ टुडे को मिली है उसके अनुसार 12 अगस्त सोमवार को ईद उल अजहा के नमाज का वक्त खानकाह समरकंदिया में सुबह 7 बजे, शाही मस्जिद किला घाट में सुबह 7 बजे, दरभंगा टावर मस्जिद 7:15 बजे, मौलागंज मस्जिद 7:30 बजे, भीका शाह सैलानी मस्जिद 7:30 बजे, इस्माइलगंज ईदगाह 7 बजे, लाल बाग मस्जिद 7:30 बजे, रहम खां मस्जिद 7:30 बजे, ख्वाजा सराय
ईदगाह 7 बजे, मुफ्ती मोहल्ला मस्जिद 7:30 बजे, जमालपुरा मस्जिद 7 बजे, चंदन पट्टी सुन्नी मस्जिद 7:30 बजे, नूरे इलाही मस्जिद मोहल्ला फैजुल्ला खां 7 बजे, बीबी जाहिदा मस्जिद मोहल्ला फैजुल्ला खां 6:30 बजे, बाकरगंज मस्जिद 8 बजे, खानका चौक मस्जिद 7:30 बजे, मोहल्ला हलीम खां मस्जिद 7:15 बजे, मोगलपुरा मस्जिद 7:30 बजे, यूसुफगंज मस्जिद 7 बजे, बाउली मौलागंज मस्जिद 7 बजे, दोनार नूरी मस्जिद 7:30 बजे, वाजिदपुर ईदगाह 7:15 बजे, टाउन थाना मस्जिद 6:45 बजे, कटहलवाड़ी मस्जिद 7:30 बजे, सराय सत्तार खान मस्जिद 8:30 बजे, बीबी विलायत मस्जिद 7 बजे और खान साहब डेवरी मस्जिद सुबह 7 बजे नमाज का वक्त रखा गया है। सोमवार को ही सावन की अंतिम सोमवारी भगवान भोलेनाथ का भक्त करेंगे जलाभिषेक, शिवालयों में होगी हर हर महादेव की गूंज। और सोमवार को सावन की अंतिम सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ का भक्त करेंगे जलाभिषेक, शिवालयों में होगी हर हर महादेव की गूंज। बकरीद और सावन की अंतिम सोमवारी पर सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम, एसएसपी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। बकरीद और अंतिम सोमवारी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबूराम की अध्यक्षता में सभी थानों के एसएचओ, डीएसपी एवं सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और विस्तृत रूप से विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। चौतरफा बनी रहे शांति, इसके लिए विचार किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे, बगैर इजाजत मानो परिंदे भी नहीं मार सकेंगे। पर बैठक में सिटी एसपी भी मौजूद थे। यहाँ लिखवाए शाहगंज बजरंग बली मंदिर, लाल पोखर मस्जिद, शाहगंज बजरंग बली मंदिर, ये वाला क्या है? रास्ते रोड के ऊपर जगह है। सोमवारी का एरिया आप देखिए, जान रहे हैं रोड डेकोरेशन ठीक है। आप जाते हैं एक बार के साथ बैठ कर देख लीजिएगा कहाँ पे है विश्वविद्यालय। दारा चौक है, अलीनगर है, फरीदाबाद है, फिर फकीराना चौक है, कटहलवाड़ी है और चुनाव है। 6 जगह ठीक है। सदर खाना सब जगह डेकोरेशन है। सभी एसएचओ एसडीपीओ के साथ बैठक कर समीक्षा की गई है कि ईद की और अंतिम सोमवारी को लेकर क्या तैयारी है। तो सभी संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया है और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। पूरी फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने का आदेश दिया गया है और बाहर से मुख्यालय से भी हम लोगों को काफ़ी भारी संख्या में बल उपलब्ध हुआ है। सभी जगह पे बल की तैनाती रहेगी और एसएचओ से लेके हम सभी लोग लगातार फील्ड में रहेंगे और सब जगह शांति समिति की बैठक हुई है, तो कहीं कोई ऐसी चिंताजनक बात कही नहीं है, सब सामान्य है। सोशल मीडिया पर भी रहेगी पैनी नजर, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट डालने वालों की नहीं होगी खैर।
सोशल मीडिया पर जातीय और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट दंडनीय अपराध, कहा दरभंगा के डीएम और एसएसपी ने। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है, इसका संप्रेषण करने अथवा इसे फॉरवर्ड करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबू राम द्वारा सभी सोशल मीडिया के एडमिन एवं सदस्यों के लिए संयुक्त रूप से स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में संवाद संप्रेषण का सबसे सरल, सुगम एवं तेज माध्यमों में सोशल मीडिया ने एक बड़ा स्थान बना लिया है। इस मीडिया का तेजी से प्रसार हो रहा है। हर उम्र वर्ग के लोग इसमें सक्रिय हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर समाचार के नाम पर विभिन्न ग्रुप एक्टिव हैं। कई अन्य नामों से भी बड़ी संख्या में ग्रुप एक्टिव हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कभी कभी विवादित तथ्यों का संप्रेषण कर दिया जा रहा है जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती है। कई संदेश बिना पुष्टि के धड़ल्ले से कट, पेस्ट और फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। इससे किसी वर्ग के जातीय अथवा धार्मिक भावना को ठेस लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आगामी माहों में मनाए जाने वाले छोटे बड़े पर्व त्योहारों, राष्ट्रीय पर्व जिसमें बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, दुर्गा पूजा, छठ, मुहर्रम, होली आदि शामिल हैं, इसके अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सोशल मीडिया एवं इसके सदस्यों के लिए कई अनुदेश जारी किए गए हैं। ग्रुप एडमिन वही बने जो इस ग्रुप के लिए पूर्ण जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व का वहन करने में समर्थ हों। ग्रुप एडमिन को अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से पूर्णतः परिचित होने चाहिए। ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा गलत बयानी, बिना पुष्टि के समाचार जो अफवाह बन जाए, बिना पोस्ट किए जाने पर सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले पोस्ट पर ग्रुप एडमिन को तत्काल उसका खंडन कर उस सदस्य को ग्रुप से हटा देना चाहिए तथा इसकी सूचना पुलिस को तत्काल देनी होगी। अफवाह और भ्रामक तथ्य सामाजिक समरसता के विरुद्ध तथा पोस्ट होने पर संबंधित थाना को भी तत्काल सूचना दी जानी चाहिए। ग्रुप एडमिन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर तथा पुलिस को सूचना नहीं देने पर उन्हें भी इसका दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर जातीय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी करना, ऐसे वीडियो और पिक्चर पोस्ट करना तथा ऐसे पोस्टों पर विवादित टिप्पणी करना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर आईटी एक्ट 2000 तथा भारतीय दंड विधान की विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन एवं रोटरी क्लब पटना साउथ द्वारा संयुक्त रूप से बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी गई राहत सामग्री। नरसरा गांव हनुमान नगर प्रखंड के सरकारी विद्यालय में रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन एवं रोटरी क्लब पटना साउथ द्वारा संयुक्त रूप से एक बाढ़ राहत वितरण शिविर लगाया गया। इस शिविर में गांव के करीब 500 परिवारों के लगभग 2022 लाभार्थियों को राहत सामग्री बांटी गई। इस अवसर पर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 बिहार झारखंड के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीडीजी डॉक्टर बिंदु सिंह ने कहा कि रोटरी हमेशा पीड़ित मानवता की सेवा में तत्पर रहता है और प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्यों में अपना योगदान सुनिश्चित करता है। रोटरी दरभंगा मिड टाउन की ओर से अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर अमिताभ सिन्हा ने कहा कि दरभंगा और मधुबनी जिलों में भीषण बाढ़ से आम जन काफी त्रस्त हैं और काफी जान माल की क्षति से जूझ रहे हैं। ऐसे में रोटरी दरभंगा मिड टाउन मानवता के कष्ट को कुछ हद तक कम करने की दिशा में हमेशा तत्पर रहती है। रोटरी दरभंगा मिड टाउन के सचिव रोटेरियन डॉक्टर नीरज प्रसाद ने बताया कि राहत वितरण शिविर के अलावा क्लब कई जगहों पर बाढ़ पीड़ितों के लिए मुफ्त चिकित्सा सह दवा वितरण शिविर भी लगा चुकी है और आगे भी जलस्तर घटने के बाद और ऐसे शिविर लगाए जाने वाले हैं। शिविर में डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, डॉक्टर कैलाश प्रसाद सिंह, रोटेरियन रजत अग्रवाल, रोटेरियन निर्मल कुमार सिन्हा, डॉक्टर संजीव मिश्रा, अशोक चौधरी, अशोक झा, मनोज बैरोलिया, अनिल नारायण सिंह, नंदलाल ठाकुर, पूर्व मुखिया एवं रोटरेक्ट क्लब आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के सदस्य भी शामिल हुए। रोटरी क्लब मिथिला ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला ने किया बाढ़ राहत वितरण। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा भारत विकास परिषद रामगढ़ शाखा के सहयोग से हनुमान नगर प्रखंडों के अम्माडीह गांव में ढेर सारी खाद्य सामग्री एवं कपड़े बांटे गए। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के अध्यक्ष प्रदीप कुमार झा ने बताया कि हनुमान नगर प्रखंड के अम्माडीह गांव में राहत सामग्री बांटी गई। अम्माडीह गांव टापू बनकर रह गया है।
चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरे इस गांव में रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के सदस्य नाव से अम्माडीह गांव पहुंचे और वहां जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री बांटी गई। क्लब के सचिव रिंकू कुमार झा ने बताया कि यहां की दयनीय स्थिति देखकर और भी संस्था को इस विपदा की घड़ी में आगे बढ़कर इन जरूरतमंदों का सहयोग करना चाहिए। पूर्व अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार के चेयरमैनशिप में आज हुए इस बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के कोषाध्यक्ष उमेश राजगढ़िया, सचिव रंजीत चौधरी, प्रोजेक्ट चेयरमैन धीरज सिंह, रोटरी मिथिला के उपाध्यक्ष मनोज डोकानिया समेत कई ग्रामीण भी उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजना कन्या उत्थान योजना में ऑफलाइन आवेदन जमा नहीं होंगे। मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजना कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 25 अप्रैल के बाद स्नातक 2018-2019 में उत्तीर्ण छात्राओं से राज्य सरकार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी कर चुकी है। कोई भी छात्रा महाविद्यालय में ऑफलाइन हार्ड कॉपी पर आवेदन जमा नहीं करेंगी। ऐसे आवेदन न तो विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किए जाएंगे, न ही राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। जो आवेदन ऑफलाइन प्राप्त किए गए थे उन सभी डाटाओं को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। कुछ महाविद्यालय छात्रों से कन्या उत्थान योजना हेतु आवेदन पत्र जमा करा रहे हैं। उनसे आग्रह होगा कि छात्राओं को भ्रमित न करें और छात्राओं से भी अपील की जा रही है कि महाविद्यालयों में इस योजना हेतु कोई आवेदन जमा न कर ऑनलाइन आवेदन करें। स्नातक प्रथम खंड 2019-2022 में नामांकन हेतु विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। स्नातक प्रथम खंड 2019-2022 में नामांकन हेतु छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। इस आशय की जानकारी देते हुए अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने बताया कि विभिन्न छात्र संगठनों की मांग पर विचार करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने का एक और मौका प्रदान करने का आदेश दिया है। तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन किए हुए छात्रों का नामांकन हेतु अब कोई सूची विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नहीं की जाएगी। तीनों सूची से नामांकित छात्रों का अपडेट प्राप्त हो जाने के बाद खाली बचे सीटों की गणना की जाएगी तथा वेबसाइट पर डाला जाएगा। छात्रों को महाविद्यालय जाकर अपने अपने कैटेगरी देखकर नामांकन लेना होगा। महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य भी बची हुई सीटों को सूचना पट पर प्रदर्शित करेंगे जिससे छात्रों को कठिनाई ना हो। सीधे नामांकन की तिथि एवं प्रक्रिया सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के बाद निर्गत की जाएगी। महारानी अधिरानी रमेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्रीय शिक्षा नीति पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आयोजित पाक्षिक व्यापी समर इंटर्नशिप स्वच्छता अभियान एवं बाढ़ राहत कार्यक्रम के 13वें दिन दिनांक 11 अगस्त 2019 को महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्रीय शिक्षा नीति के ऊपर एक अभियानात्मक कार्यक्रम किया गया। महाविद्यालय के एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार मिश्र के संयोजकत्व में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह शास्त्रीय शिक्षा अभियान वर्तमान काल में नितांत आवश्यक है। महाविद्यालय परिसर के साथ साथ अन्य सभी जगहों में इस अभियान को चलवाना आवश्यक है। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश झा ने कार्यक्रम को बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण बताया। भाकपा ने झंझारपुर अंचल कार्यालय पर किया जोरदार धरना प्रदर्शन, बुलंद की आवाज। भाकपा का अंचल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन, नगर पंचायत सहित पूरे प्रखंड को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग, 14 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन, लाल झंडा से पटा रहा प्रखंड कार्यालय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंझारपुर अंचल प्रखंड कार्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन किया। कार्यालय परिसर में धरना स्थल पर विशाल सभा हुई। सभा की अध्यक्षता सहायक अंचल मंत्री सुनील मंडल ने की। सभा को संबोधित करते हुए अंचल मंत्री श्याम नरेश यादव ने कहा कि झंझारपुर सीओ द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर बाढ़ सहायता राशि देने से कई वाजिब लोगों को वंचित रखने का प्रयास किया गया है।
तो जते हमारा विस्थापित परिवारों के नाम पर सूखा अनाज बेचने वाला सीएम हाय 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 विस्थापित परिवारों का बोलो अगलो बेर ओकरा गेले तो ओकरा भेटले हम सब लड़लिए त भेटले आई बेर और बेसी चल गेले खिड़की तक पानी चल गेले हर पंचायत में महादलित टापू में जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद 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 लाल झंडा जिंदाबाद 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 झंझारपुर प्रखंड को बार आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झंझारपुर प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय के सामने बाढ़ पीड़ितों के साथ हो रहे प्रशासनिक अन्याय के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारियों का मुख्य मांग है नरवार पंचायत में राहत के मांग को लेकर पीड़ितों के द्वारा जो वहां पे अपना धरना दिया गया मांग को लेकर जो पीड़ित अपने हक के लिए प्रशासन के सामने इकट्ठा हुए, लेकिन उनको राहत देने के बजाय झूठे गठन मुकदमा में फंसाकर उनके साथ अन्याय किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रशासनिक इस रवैया की निंदा करती है, साथ ही मांग करती है कि तमाम मुकदमा को खत्म करते हुए नरवार पंचायत के सभी बाढ़ पीड़ितों को उसको वाजिब मुआवजा दिया जाए, बेघर को घर दिया जाए और उनका जितना भी नुकसान हुआ है तमाम पीड़ितों का नुकसान का क्षतिपूर्ति किया जाए। साथ ही पूरे झंझारपुर प्रखंड को बाढ़ पीड़ित घोषित किया जाए। बाढ़ के बाद सूखा का यहाँ जो परिस्थिति पैदा हुआ है उसके लिए बिचड़ा का व्यवस्था किया जाए। दरभंगा NSUI के द्वारा राजीव गांधी क्विज प्रतियोगिता का हुआ समापन। दरभंगा NSUI द्वारा राजीव गांधी क्विज प्रतियोगिता का समापन आइडियल पब्लिक स्कूल में हुआ। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, प्रतियोगिता कराने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पढ़ रहे बच्चों के मनोबल को आगे बढ़ाना, मेधावी छात्र छात्राओं के अंदर गुण का निखार, जिला राज्य देश स्तर ले जाने के लिए हर साल की भांति इस साल भी 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पब्लिक स्कूल पर राजीव गांधी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले प्रतियोगिता का आयोजन हो चुका है। आज की प्रतियोगिता में लगभग 200 से अधिक छात्र छात्राएं भागीदारी ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राएं के लिए ये हर साल आयोजन हो रहा है। इसी को लेकर के इस साल भी आयोजन 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे ये आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और देवहर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए होगा चरणबद्ध आंदोलन। देवहर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के लिए होगा चरणबद्ध आंदोलन, कहा कुमार गौरव ने। देवहर समुदाय के बैठक में SC का दर्जा एवं कार्यालय के लिए जमीन खरीदने पर हुआ विचार। देवहर समुदाय विकास समिति के तत्वावधान में रविवार को बहादुरपुर प्रखंड के देकुली गांव में पूर्व पंचायत समिति सदस्य संजय कुमार देव की अध्यक्षता में समुदाय के दिवंगत नेता इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद देव तोरण द्वार का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद आयोजित कार्यक्रम में देवहर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने एवं राष्ट्रीय कार्यालय निर्माण हेतु जमीन खरीदने पर भी विचार किया गया। मुख्य रूप से इंजीनियर राजेंद्र बाबू जो महान हमारे शहादत दिए हैं, उनका आज हम लोग शिलान्यास किए हैं। उनका हम लोग द्वार बनाएंगे और उनके पैतृक गांव देकुली में बनेंगे। देश है देवहर समुदाय को अति पिछड़ा से अनुसूचित जाति में शामिल करना है।
ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सोमवार को बकरीद, विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में अदा होगी नमाज। घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठेंगे हाथ। सोमवार को ही सावन की अंतिम सोमवारी, भगवान भोलेनाथ का होगा जलाभिषेक। शिवालयों में होंगी हर हर महादेव की गूंज। बकरीद और सावन की अंतिम सोमवारी पर सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम, एसएसपी ने की बैठक। सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट डालने वालों की नहीं होगी खैर। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन एवं रोटरी क्लब पटना साउथ द्वारा संयुक्त रूप से बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी गई राहत सामग्री। और रोटरी क्लब ऑफ मिथिला ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।